गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम माधवी और इंग्लिश एजुकेटर। बेटा, आज हम लोग जो टॉपिक है हमारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन है। ठीक है, मैंने ऊपर रिपोर्टेड स्पीच इसके लिए लिखा हुआ है कि बच्चे जो क्लास 10th के हैं उनको क्लियर नहीं होता है कि रिपोर्टेड स्पीच किसे बोलते हैं। तो मैंने ऊपर राइट कर दिया है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच यू कैन से दैट, यू कैन से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, यू कैन से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन ऑल्सो। ठीक है, तो ये देखो क्या होता है, डायरेक्ट स्पीच जो होती है वो रिपीट करती है। क्या रिपीट करती है? जो स्पीकर के जो वर्ड्स होते हैं, जो ओरिजिनल वर्ड्स होते हैं, उनको क्या करती है? रिपीट करती है बाय यूजिंग कोटेशन मार्क्स। ठीक है, कोटेशन मार्क्स का यूज करके। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे लिखा मैंने, राम सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगर। ठीक है, ही इज अ गुड बॉय। ठीक है, ये मैंने राइट किया एक सेंटेंस। अभी देखो, ये राम कौन है? स्पीकर है। राम कौन है? स्पीकर है। सॉरी, राम कौन है? सब्जेक्ट है। और ये किसके किसके वर्ड्स को डिफाइन कर रहा है? स्पीकर के वर्ड्स को। मीन्स इसकी हिंदी में अगर हम लोग डेफिनेशन याद करेंगे तो वक्ता के द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों, एज इट इज, ज्यों का त्यों, मतलब इसका क्या होता है? एज इट इज। ठीक है, ज्यों का त्यों क्या करते हैं? व्यक्त कर देते हैं। व्यक्त कर देते हैं मतलब शो कर देते हैं। ठीक है, व्यक्त करते हैं, उसे हम क्या करते हैं? उसे क्या करते हैं बेटा? उसे क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। ठीक है, उसे इनडायरेक्ट स्पीच बोलो या इनडायरेक्ट नरेशन बोलो, ये कहते हैं। इतनी बात क्लियर है बेटा? समझ जाओ, वक्ता के द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों एज इट इज कह देना क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है या इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। ठीक है, अब ये हमारा क्या है? राम ने बताया, राम बताता है ना? प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है। राम बताता है, फिनाइट वर्ब लगी है ना, सेज। ये सेज इसकी फिनाइट वर्ब है। ठीक है, राम बताता है ही इज अ गुड बॉय, कि वह जो लड़का है ना बहुत अच्छा लड़का है। तो यहाँ पे दो पार्ट हो गए। एक तो ये हो गया जो कि रिपोर्टेड वर्ब, जो रिपोर्टिंग वर्ब है, जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले जितना भी मतलब जो भी सेंटेंस होता है दैट विल बी रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला सेंटेंस है उसे हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? रिपोर्टिंग वर्ब बोलेंगे। तो ये क्या होगी बेटा? आपकी रिपोर्टिंग, ये क्या हो गई आपकी? रिपोर्टिंग वर्ब। क्लियर इतनी बात आपको? अब ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। इसको क्या बोलते हैं बेटा? रिपोर्टेड स्पीच। इतनी बात बेटा आपको क्लियर हो रही है? इतनी बात आपको क्लियर हो रही है? ठीक है, ओके, तो समझ में आ गया। ये इसकी डेफिनेशन हिंदी में है, ये इसकी डेफिनेशन इंग्लिश में है। ठीक है, ऊपर देखो इंग्लिश वाले डेफिनेशन क्या है? रिपीट द स्पीकर्स ओरिजिनल वर्ड बाय यूजिंग कोटेशन मार्क्स। ठीक है, और जो हमारा हिंदी की है डेफिनेशन, वक्ता के द्वारा कही गई बात को उसकी के शब्दों में ज्यों का त्यों, उसी के शब्दों में या ज्यों का त्यों जो है व्यक्त कर देना डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। ठीक है, अभी देखो बेटा, जैसे कि हम लोग ने देखा होगा कि जो हमारे बहुत बहुत बड़े साइंटिस्ट होते हैं, इकोनॉमिक्स में जो डेफिनेशंस होती है ढेर सारी आपने पढ़ी होगी अगर। ठीक है, या किसी भी सब्जेक्ट में अगर कोई डेफिनेशन, पर्टिकुलर डेफिनेशन राइट होती है, वो क्या होती है? इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखी होती है। क्यों लिखी होती है? क्योंकि वो जो भी हमारे रहे होंगे, इतिहासकार रहे होंगे, अर्थशास्त्री रहे होंगे, ठीक है, जो भी रहे होंगे, उन्होंने क्या किया है? उसको जिस शब्दों में बोला है उसी शब्दों में हमें लिखना होता है। हमारी टीचर्स भी बताती होंगी ना कि जैसा लिखा वैसे ही, जैसे इन्वर्टेड के अंदर है वही सेम एज लिखना, उसमें कुछ भी चेंजमेंट नहीं करना है। मतलब इसका क्या होगा? मतलब एज इट इज। समझ गया ना ये चीज? चलो, तो हमें डायरेक्ट और हमें समझ में आ रहा है डायरेक्ट नरेशन क्या है? डायरेक्ट नरेशन इज द नरेशन दैट रिपीट्स द स्पीकर्स वर्ड ओरिजिनल वर्ड्स एज इट इज। सॉरी, ठीक है, इतना समझ में आ गया बेटा आपको? चलो, ये दो पार्ट होते हैं इसके। एक पार्ट तो होता है रिपोर्टिंग वर्ब, एक पार्ट होता है रिपोर्टेड स्पीच। इसको हम लोग RS लिख सकते हैं, इसको हम लोग RV लिख सकते हैं। इतनी बात क्लियर होगी? इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है ये भी देख लो बेटा। Indirect narration, it conveys the meaning without quotation and making adjustment for the tense and pronouns.
ठीक है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, इट कन्वेज द मीनिंग विदाउट कोटेशन। ये वाला जो वर्ड्स होता है ना, ये वाला जो सेंटेंस ऊपर लिखा हुआ है, इस सेंटेंस को हम लोग वो क्या करता है इनडायरेक्ट में, उसकी मीनिंग को बताता है। ठीक है, उसके मीनिंग को बताता है, उसके जो इन्वर्टेड कॉमर्स होते हैं उससे हटा देता है, उसके एडजस्टमेंट करता है टेंस का, उसके प्रोनाउन का एडजस्टमेंट करता है। समझ में आया आपको ये बात? जैसे कि इसको अगर हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना होगा, जैसे हमें इसको इनडायरेक्ट में, तो हमारा डायरेक्ट में है, इसी को अगर हम लोग इनडायरेक्ट में राइट करेंगे तो लिखेंगे राम सेज दैट ही इज अ गुड बॉय। बेटा इतनी बात क्लियर है आपको? ठीक है, तो यहाँ पे डैट लग गया, इन्वर्टेड कॉमा हट गया। यहाँ पे जैसे जैसे रूल्स के अकॉर्डिंग जो भी रूल इसमें यूज करेंगे हम लोग, उस रूल के अकॉर्डिंग हम इसे क्या करेंगे, चेंज करेंगे। इतनी बात क्लियर होगी बेटा आपको? चलो चलो एक बार ध्यान से देख लो, एक बार फिर से मैं रिपीट करी, दिस इज द पार्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, दिस इज द पार्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, एंड व्हेन वी चेंज इट इन द डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है, तो क्या करेंगे, दैट कंजक्शन विल बी यूज्ड हियर। ठीक है, दैट नाम का जो कंजक्शन है इसको हम लोग लगाएंगे। ठीक है, और एज अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ द नरेशन वी हैव टू चेंज रिपोर्टेड स्पीच आल्सो। क्लियर इतनी बात? चलो ठीक है, हम इसे रेज करते हैं बेटा। ठीक है, अब हम लोग इसके रूल्स पढ़ते हैं, क्योंकि हमें तो डेफिनेशन नहीं लिखने को आएगी, ना तो हमें टेंस बताना है, ना ही हमें उसमें डेफिनेशन बताना है, ना ही हमें उसका कुछ लिखना है। हमें क्या करना है, हमारे इसमें सेंटेंसेस आएंगे और उस सेंटेंसेस को हमें क्या करना है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है। ठीक है ना बेटा? तो चलो देखो, हमें पहले रूल पता होना चाहिए। तो हमारा जो पहला रूल है, रूल नंबर 1 क्या है कि इफ रिपोर्टिंग वर्ब, अभी हमने आपको बताया ना रिपोर्टिंग वर्ब, यहाँ पे कहीं लिख देती हूँ मैं, ये रिपोर्टिंग वर्ब है राम सेज। ठीक है, तो ये रिपोर्टेड स्पीच है, ही इज अ गुड बॉय, ये इसकी रिपोर्टेड स्पीच है। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, तो मैंने क्या बताया, अगर रिपोर्टिंग वर्ब, ये वर्ब है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में होगी, प्रेजेंट में, या फिर और लिखते हैं यहाँ पे फ्यूचर में होगी, अगर प्रेजेंट में होगी या फ्यूचर में होगी, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस, तो क्या नहीं करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस यहाँ लिखो, वी डू नॉट चेंज द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। समझ गए इतनी बात? जैसे कि देखो, ये प्रेजेंट में था, तो हमने इसका टेंस को चेंज नहीं किया था, हमने क्या लिख दिया था, यहाँ दैट लगा दिया था, यहाँ ही लिख दिया था, यहाँ इज लिख दिया था, ये पूरा ऐसे ही एज इट इज राइट कर दिया था। ठीक है, समझ गए बेटा ये चीज? चलो, अगर यहाँ पे फ्यूचर होता तो भी ऐसे ही रहता। ठीक है, क्या क्या चेंज करते हैं, वी ओनली, राइट कर लो बेटा, वी ओनली चेंज द गिवन प्रोनाउंस। ठीक है, वी ओनली चेंज द गिवन प्रोनाउंस, उसमें जो प्रोनाउंस गिवन होते हैं उन्हें हम लोग चेंज करते। जैसे यहाँ पर अगर आई होता, यहाँ अगर आई होता, आई एम अ गुड बॉय, तो यहाँ पे क्या हो जाता, इसको ऐसे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम लोग इसे ही बना देते, यहाँ पे इज लिख देते और पूरा ऐसे लिख देते। ठीक है, चेंज, हमने प्रोनाउन चेंज कर दिया बट टेंस चेंज नहीं किया। ठीक है, चलो ये रूल हमारा खत्म हो गया। ठीक है, दूसरी बात हम क्या बताएंगे, दूसरी बात हम बताएंगे, इफ द सेंटेंस हैज एनी यूनिवर्सल ट्रुथ, if the sentence has any habitual action, ठीक है, कॉमा लगा दो, यूनिवर्सल ट्रुथ, हिस्टोरिकल इवेंट्स, ठीक है, और दूसरी बात क्या मैंने बताई, और प्रोवर्ब्स। ठीक है, प्रोवर्ब्स, देन ऑल्सो कॉमा लगाओ, तो भी क्या नहीं होगा, द सेंटेंस विल नॉट चेंज, द सेंटेंस विल नॉट चेंज इन एनी अदर टेंसेस,
इतनी बात बेटा क्लियर हो गई। मैंने क्या बताया, एक एग्जांपल राइट कर लो। द टीचर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, द टीचर सेड द सन राइजेस द ईस्ट। ठीक है, टीचर ने कहा सूर्य पूर्व में निकलता, यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, ये तो कभी चेंज नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हमें क्या कर देना, कुछ नहीं करना है, सेम एज ऐसे ही लिख देना है। हमें क्या कर देना है, इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके दैट लगा दोगे, पूरा सेंटेंस द सन राइजेस इन द ईस्ट, सॉरी ई कैपिटल होगा। ठीक है, समझ आए आपको इतनी बात? आई थिंक दैट यू विल अंडरस्टूड अबाउट दिस, यू विल अंडरस्टैंड अबाउट दिस। ठीक है, मुझे लग रहा है आपको उसको समझ में आ गया होगा। फिर से देख लो, अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर में होती तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं चेंज करते हैं। अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच से कोई यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, हैबिचुअल एक्शंस होते हैं, ठीक है, कोई मतलब वो होता है हिस्टोरिकल इवेंट्स होते हैं, प्रोवर्ब गिवन होते हैं, तो भी हम उससे नहीं चेंज करेंगे, दूसरे किसी टेंस में एज इट इज राइट कर देते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई? ओके बेटा, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आप इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में अपना नोट करते रहिएगा। ठीक है, चलो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट वाले रूल में। बेटा मैं इसको रेज कर रही हूँ, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ओके। चलो बेटा, ये तो बात हो गई हमारी इतनी कि हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है प्रेजेंट और फ्यूचर में है तो क्या करना है। ठीक है, और अगर हमारे रिपोर्टेड स्पीच से अगर हमारे कोई हैबिचुअल एक्शन, यूनिवर्सल ट्रूथ या फिर ऐसा कुछ शो हो रहा है, प्रोवर्ब है या ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी गिवन है, तो वैसे लिख देना दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, और एक चीज और हम समझ लेते हैं आगे बढ़ने से पहले कि अगर हमारे पास में से दिया है तो उसको एज इट इज से लिखेंगे, से टू दिया है, से टू, तो उसे हम क्या करेंगे, टेल कर देंगे। बेटा इसको नोट डाउन करके चलो, सेज है तो सेज ही रहेगा। ठीक है, अगर सेज के साथ में टू गिवन है तो इसे टेल्स कर देंगे। ठीक है, अगर हमारा सेड है तो एज इट इज सेड रहेगा। अगर हमारे पास में सेड के साथ में टू है तो फिर इसे टोल्ड में चेंज करेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास में सेइंग है तो वो ऐसे एज इट इज सेइंग रहेगी। ठीक है, अगर हमारे पास में सेइंग के साथ में टू गिवन है देन इट विल बी टेलिंग। ठीक है, ये सब हम लोग कौन सा सेंटेंस पढ़ रहे हैं, असर्टिव सेंटेंस। कौन से सेंटेंसेस पढ़ रहे हैं बेटा, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव में कौन कौन से होते हैं, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, दोनों सेंटेंसेस में इंक्लूडेड होते हैं। बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको क्लियर करती हूँ। चलो ठीक है, देखो से टू, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जिन में टू लगा है, जहां जहां पे टू लगा है उसको ही चेंज करना। मतलब समझ में आ रहा होगा कि अगर हमारे पास में से के बाद में रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में जस्ट आफ्टर ऑब्जेक्ट दिया रहता तो हमें उसे क्या करना है, चेंज करना होता है। ठीक है, टेल बना देना है या टेल्स बना देना है। इतनी बात क्लियर हो गई? चलो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट रूल में, रूल नंबर थर्ड जो हमारा है, रूल नंबर थर्ड है हमारा, उसमें आते हैं कि इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस, ठीक है, तो फिर क्या होगा, द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच also becomes the tense of the reported speech the tense of the reported speech also will be in the past tense। क्लियर है इतनी बात? इसका समझ लो, अगर हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस है, अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस है वो पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी किसमें हो जाएगा, पास्ट टेंस में होगा। समझ में आ रहा है? एक टेबल बना लो इसको, बेटा मैं इसकी टेबल बना रही हूँ, ध्यान दो।
बेटा रूल राइट कर लिया हो तो मैं इसको हाँ हटा देती हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे टेबल बनाऊंगी, क्योंकि टेबल बनाने की प्लेस चाहिए होता है ना, तो इसमें अगर लिखा रहेगा तो प्लेस नहीं हो पाएगा। टेबल कैसे बना लो, ऐसे बनाओ, मैं इतने में बनाती हूँ। यहाँ पे लिखो टेंस, यहाँ पे लिखो डायरेक्ट में क्या रहेगा, टेंस है ना हमारे पास में, ये देखो टेंस लिखो, और यहाँ पे लिखो इनडायरेक्ट, ठीक है। यहाँ पे टेंस इन, यहाँ लिखो टेंस इन डायरेक्ट, मतलब टेंस, यहाँ लिखो डायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट नरेशन, या डायरेक्ट लिखो या इनडायरेक्ट लिखो, टेंस इनडायरेक्ट, ठीक है। अब हम इसको ऐसे लाइन ड्रॉ करो, कितने टेंसेस होते हैं हमारे पास उतने गिन करके। प्रेजेंट के चार लाइनें बनाओ, प्रेजेंट की 4 लाइनें बनाओ, पास्ट की 4 लाइनें बनाओ, ठीक है। ऐसे 1 2 3 4, ये प्रेजेंट हो गया, 1 2 3 4, ये हमारा पास्ट हो गया। फ्यूचर की 4 लाइन बनाओ, 1 2 3 4, इतनी बात बेटा क्लियर हो रही है। चलो अब यहाँ पे पूरा लिखो, प्रेजेंट पे लिखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पूरा लिखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, पूरा चारों लिख दो। यहाँ पे लिखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, यहाँ पे लिखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, यहाँ पे लिखो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। यहाँ पे चेंजमेंट ऑफ द टेंसेस, चेंजमेंट ऑफ द डायरेक्ट इंटू इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इंटू इनडायरेक्ट, हेडिंग मेंशन कर देना, ठीक है। चेंजमेंट ऑफ द डायरेक्ट इंटू इनडायरेक्ट, है ना स्पीच। अब ये जो प्रेजेंट के चारों दिख रहे हैं ना, इसको सबको पास्ट बनाना है। यहाँ पे लिखो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट हो गया, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है ना, इसको पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, अभी यहाँ पे इतना प्लेस है ना, इसमें बताऊंगी मैं आपको। पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, इसको पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करना है। परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट है, इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है, ठीक है। ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करना है। बेटा इतनी बात क्लियर हो रही है। अब यहाँ पे पास्ट का लिख दो, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। यहाँ पे लिखो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, यहाँ पे लिखो बेटा पास्ट परफेक्ट, यहाँ पे लिखो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ओके। अब देखो इसमें ध्यान देने वाली बात है, एक चीज हम एकदम मोटे मोटे शब्दों में समझा देते हैं, इसके बाद ध्यान देना। ये जो ऊपर के दो है ना पास्ट में, ये जो ऊपर के दो है, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट कंटिन्यूअस, ये दोनों नीचे के दो में चेंज होते हैं, ठीक है ना बेटा। ये जो ऊपर दो गिवन है ना, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस, ये जो है नीचे के जो दोनों है उसमें चेंज हो जाते हैं। समझ में आ रहा है बेटा आपको इतनी बात? जो ऊपर के दो हैं वो क्या होते हैं बेटा, नीचे के दो में चेंज हो जाते हैं। जैसे पास्ट इंडेफिनिट है, किसमें चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में, परफेक्ट है ना सबसे पहले, पास्ट परफेक्ट। अभी पास्ट कंटिन्यूअस किसमें चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। किसमें चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। ये पास्ट परफेक्ट को भी नहीं चेंज करना, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को भी नहीं चेंज करना। इसमें लिख दो नो चेंज, इसमें भी लिख दो बेटा नो चेंज, ठीक है। समझोगे कैसे कि पास्ट में है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म गिवन होगा। इसमें क्या होगा, हैड बीन प्लस V1 प्लस ING गिवन होगा।
ये सेंटेंसेस को आपको चेंज नहीं करना है इनडायरेक्ट में। इतनी बात क्लियर होगी बेटा। चलो अब हम लोग देखते हैं, अगर हमारे सेंटेंस में विल और शैल दिया रहता है, या फिर हमारे सेंटेंस में विल बी और शैल भी दिया रहता है, ठीक है, या फिर हमारे सेंटेंस में विल हैव या शैल हैव दिया रहता है, या हमारे सब सेंटेंसेस में विल हैव, विल और शैल हैव बीन एक साथ लिख देते ना, विल और शैल हैव बीन दिया रहता है, ठीक है। ये हम ऐसे शॉर्ट में लिख दे रहे हैं ऊपर, क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा फ्यूचर इंडेफिनिट है ना इसमें। तो विल बी को क्या कर दोगे आप, विल को वुड में और शैल को शुड में चेंज करना। विल बी को वुड बी और शैल को शुड बी में चेंज कर देना, ठीक है बेटा। इतनी बात ध्यान रखना है। विल हैव को वुड हैव और शुड हैव में वुड हैव, वुड या शुड हैव कर देना, एक साथ कर दे रहे हैं, ठीक है। वुड और या शुड हैव में कर दोगे। सेम इसको भी वुड और शुड, ठीक है। में कैन मस्ट, ठीक है, में कैन मस्ट और टू, और क्या आता है, ये होगा तो इसको क्या करोगे, माइट, माइट भी आ सकता है कभी कभी, तो हम इसको मे का माइट में चेंज करोगे, ठीक है। कैन का कुड में, मस्ट को ऐसे ही रखोगे और टू को भी ऐसे ही रखोगे, OUGST, ठीक है। माइट को भी ऐसे ही रखना है। इतनी बात क्लियर होगी बेटा सबको। बेटा इसको नोट डाउन कर लो अगर है तो, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। वैसे मैंने बहुत गंदा तो नहीं लिखा है, लेकिन हाँ थोड़ा तो गंदा है ये, ठीक है। हो गया बेटा, ओके। चलो हम लोग इसके देख लेते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो डायरेक्ट टेंस है, इसे डी लिखेंगे और इसमें आई लिखेंगे, ठीक है। इसमें डी और इसमें आई। जैसे लिखा आई से यू आर अ बॉय, यू आर अ बॉय, तो हम क्या बनाएंगे इसको, इनडायरेक्ट में क्या चेंज करेंगे, आई से दैट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो ही लिखेंगे, इज अ बॉय, मतलब कि टेंस हमारा चेंज नहीं हुआ, केवल प्रोनाउन चेंज हुआ, यू को ही में चेंज कर दिया। अभी प्रोनाउन चेंज का रूल बता दूंगी मैं, नोट कर लो, ठीक है। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में देख लो, डायरेक्ट कंडीशन में लिखो लिखो यू से, ठीक है, मोहन इज क्लेवर, मोहन नहीं, ही, यू से आई एम रीडिंग, आई एम रीडिंग। छोटे सेंटेंस बनाने की कोशिश कर रही जिसमें आ जाएगा। यू से सेम ऐसे लिखो, यू से दैट, यू से दैट, आई को किसके अकॉर्डिंग, यू के अकॉर्डिंग चेंज करोगे तो क्या बन जाएगा, यू आर, सेंटेंस सेम रहेगा, इज एम आर का यूज करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, ठीक है। यू आर रीडिंग, क्लियर है इतनी बात, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस का मैं वीडियो भी बना देती हूँ, कोशिश करती हूँ आज इसका बना दूँ, फिर इंटेरोगेटिव रेटिव, देखो जितना बन सकता है उतना मैं आज कंप्लीट कर दूंगी, ठीक है। देखो दूसरा, ही सेज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, ओहो सॉरी भाई, मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं बता रही हूँ, मैं सॉरी, मैं थोड़ा सा गड़बड़ कर रही हूँ, इससे नहीं लिखोगे। वैसे सेंटेंस मैंने एकदम करेक्ट बनाया है, ठीक है, लेकिन मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया। मैं सोची थी प्रेजेंट का, यहाँ पे आई सेड लिखना है बेटा, गलत हो गया, थोड़ा सा गलत हो गया, सॉरी भाई। सेड, यहाँ पे सेड ही रहेगा, है ना। दैट ही वॉज हो जाएगा, ठीक है, ही वॉज अ बॉय, ठीक है। ये
यहाँ पे भी सेड कर लो, गलत हो गया बेटा, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं सोच रही थी ना मैं ऊपर वाला पढ़ा रही हूँ, मीन्स मैं ये पढ़ा रही हूँ जो स्टार्टिंग में मैंने लिखा था ना कि प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में होगी रिपोर्टिंग वर्ब, तो चेंज नहीं करनी वो, सॉरी यहाँ यू सेड लिखो, ठीक है, यू वर, यू के साथ में वर होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो प्रेजेंट परफेक्ट में देखो ही सेड कॉमा, हमने क्या बताया था आपको कि अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब, ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है, रिपोर्टिंग वर्ब है ना ये पास्ट टेंस में होती है, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस इस तरह से बदलता है, यानी कि चारों प्रेजेंट के पास्ट में चेंज हो जाते हैं, जितने 4 है ना प्रेजेंट के वो पूरे 4 पास्ट के प्रेजेंट में पहुंच जाते हैं, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट के परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। ये चीज मैंने बताई थी, वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया एग्जाम्पल में, और सब कुछ सही था, बस थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया हमने, लेकिन ठीक है करेक्ट है। और ठीक है ही सेड, ठीक है ही सेड, अब हमें राइट करना है, मैं दोबारा से ही सारे एग्जाम्पल्स राइट करती हूँ ना, मैं थोड़ा सा इतना मैं पूरा इरेज करूंगी, अभी मैं पूरा इरेज करूँ फिर बनाऊंगी, क्योंकि जो ना छोटे से में गड़बड़ हो रहा है बेटा, इतना तो समझ में आ गया ना कि अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब किसमें होती है, पास्ट में होती है, फिर से समझ लो बहुत अच्छे से, थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया था, फिर से समझ लो, अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब किसमें होती है, पास्ट में होती है, तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो एज अकॉर्डिंग टू दिस टेबल वी हैव टू चेंज, ठीक है। मींस प्रेजेंट बिकम्स पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस बिकम्स पास्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट बिकम पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस बिकम्स पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, past indefinite becomes past perfect and past continuous becomes past perfect continuous, past perfect and past perfect continuous will not be changed, ठीक है। will becomes would, shall become should, will be become would be, shall be become should be, will have become would have, shall have becomes should have, will have been becomes would have been, shall have been becomes should have been, ठीक है। may becomes might, can becomes could, may must become as it is, must remain as it is, ठीक है, and ought to as it is, might as it is, ठीक है। ये सारे as it is रहेंगे और जो है रूल के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? चलो सेंटेंस राइट करते हैं हम लोग, प्रेजेंट के इंडेफिनिट से स्टार्ट करते हैं, ये हटाएंगे तभी सही रहेगा, नहीं आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। जैसे मैं अभी हो गई थोड़ी सी, दिमाग खराब हो गया मेरा, मैं सोची थी कि मैं फर्स्ट जो रूल है ना उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। चलो ठीक है, अभी देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक सेंटेंस हम लिख रहे हैं, जैसे आता है राम सेड, ठीक है, ही स्पीक्स द ट्रूथ, ये छोड़ो, राम सेड ही राइट्स अ लेटर, सिंपल बताऊंगी बेटा नहीं तो आपको कंफ्यूजन नहीं हो कहीं, ही राइट्स अ लेटर, एकदम सिंपल बताऊंगी, थोड़ा सा भी कहीं ट्रिकी नहीं बताऊंगी। अब राइट्स है तो ये हमारा राइट्स क्या है बेटा, प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, उसकी प्रेजेंट के इंडेफिनिट में V1 या फिर V1 के साथ में एस और ES गिवन होता है, या फिर अगर नेगेटिव में होता है तो डू या डज नॉट होता है, ठीक है, या फिर बस यही होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, तो अगर ये सब दिया गया है तो हमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगा देनी है, या फिर नेगेटिव में है तो डिड का यूज कर देना है। इतनी बात क्लियर है बेटा? चलो ठीक है, हम लोग अब इससे देखते हैं ये क्या बन जाएगा। राम सेड, इन्वर्टेड को हटा देंगे, उसके प्लेस में दैट लगाएंगे, ही को ही रखेंगे, राइट क्या हो जाएगा, इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, रोट, राइट की सेकंड फॉर्म बिकम रोट, ठीक है। अ लेटर क्या बनेगा, अ लेटर। इतनी बात क्लियर है बेटा? इतनी बात क्लियर है बेटा आपको? ओके, इतनी बात क्लियर हो रही है आपको? स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बेटा, 1 मिनट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज, ठीक है। समझ आया ना आपको इतनी बात? ठीक है, ओके। अब हम लोग आते हैं प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस में, जैसे आता है दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मोहन सेड टू मी, मोहन सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, ठीक है। लिखो यू
आर राइटिंग अ लेटर फॉर मी। ठीक है, मैंने यहाँ पे फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों पर्सन का यूज किया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड इसलिए यूज किया है कि आपको उसको भी एक्सप्लेन करती जाऊं, प्रोनाउंस को। ठीक है, अब देखो ये तो सेट टू है, तुम्हें पता चल गया सेट टू से कि दिस इज द पास्ट टेंस। ये पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है ये वाला, क्योंकि सेकंड फॉर्म लगी ना। तो अगर हमने क्या बताया कि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होती है, तो हमारे रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो भी पास्ट में होना चाहिए। और हम यहाँ क्या देख रहे हैं, आर लगा है। आर मतलब क्या हो गया, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। तो मैंने अभी आपको रूल में क्या बताया कि हमारा जो प्रेजेंट के अगर जितने भी टेंस होते हैं ना, इस वाले इस इधर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले सेंटेंस में, फिर से ध्यान दो, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले सेंटेंस में जितने भी प्रेजेंट के कंटिन्यूअस टेंस होते हैं उसको पास्ट की कंटिन्यूअस में चेंज कर देते हैं हम लोग। तो अब देखो सेड टू है, एक चीज और हमने बताई थी सेड टू, अब हम इसे चेंज करते हैं। देखो मोहन, सेड टू को क्या बना दोगे बेटा, टोल्ड। मी को एज इट इज रखोगे, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के क्या लगाना है बेटा, दैट। क्या लगाना है, दैट। अब इसका रूल हम बता देते हैं, SON अपॉन 1 2 3। ठीक है, S का मतलब होता है सब्जेक्ट, O का मीन्स होता है ऑब्जेक्ट, नो का मतलब एंड, नो चेंज। ठीक है, सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन के होता है अगर तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। फर्स्ट पर्सन में आई वी, ठीक है, मी माई, वी अस, सॉरी वी लिखा हुआ है, अस अवर। ठीक है, एंड ऑब्जेक्ट के अनुसार यू चेंज होता है जो कि सेकेंड पर्सन होता है। ठीक है, एंड थर्ड पर्सन नो चेंज होता है। थर्ड पर्सन क्या होता है, नो चेंज होता है। थर्ड पर्सन कौन सा होता है, जैसे ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, कोई भी नाम हो गया। ठीक है, दे हो गया, ये सब क्या होते हैं, देम हो गया, दियर हो गया, सब थर्ड पर्सन में आते हैं। अब यहाँ पे देखो ये यू क्या है, सेकंड पर्सन, किसके अकॉर्डिंग चेंज है ना, ऑब्जेक्ट के। ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा यू कौन सा, सेकंड पर्सन है। तो सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, मी के अकॉर्डिंग। इतनी बात मैं पॉज दे रही हूँ, आप लोग समझ लो अच्छे से। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो मी को हम यू को हम मी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई। मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई, तो यू क्या बन जाएगा, आई। ठीक है, आर है ये, तो आर यानी प्रेजेंट का है, तो इसको हमें किस में चेंज करना है, पास्ट में चेंज करना है। तो आई के साथ में हम लोग वॉज लगाते हैं। ठीक है, राइटिंग अ लेटर फॉर मी, ये मी है, मी क्या है, फर्स्ट पर्सन, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के, तो मी को बना दोगे हिम। क्लियर इतनी बात बेटा क्लियर हो रही है आपको? नहीं देखो बेटा, नहीं समझ में आएगा कुछ कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइएगा, मैं सारी चीजें आपको क्लियर कर दूंगी। ठीक है, आज मैं सारे सर्टी कोशिश कर रही हूँ कि आपको सारे चेंज करके बता दूँ। ठीक है, ओके, ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। अब हम आएंगे पास्ट के प्रेजेंट के परफेक्ट में आएंगे। तो अब लिखते हैं सरला said to him, comma inverted comma began, she has completed her work। ठीक है, अब क्या करोगे, ये तो पहले ही टू दिख गया है, तो हमें क्या कर देना है, सरला टोल्ड हिम, सरला टोल्ड हिम। इन्वर्टेड को हटा दो, दैट लगा दो। ठीक है, इन्वर्टेड को हटाने के बाद क्या करना है बेटा, दैट मेंशन कर देना है। अब शी को लिखो, शी हैज हमारा प्रेजेंट का है, पास्ट का क्या बनेगा, हैड बन, हैज है तो उसको चेंज करोगे किसमें, हैड में। हैड कंप्लीटेड हर वर्क। इतनी बेटा क्लियर है आपको? ठीक है, दूसरा देखो, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस देख लो। ठीक है, मदन सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगेन,
योर मदर हैज बीन रीडिंग द रामायण सिंस मॉर्निंग। चलो इसे चेंज करो, मदन सैड ऐसे लिख दो, डैट लगा दो। अब योर है, योर हमारा क्या है, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के। और जब ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो हमें क्या करना होता है वहां पे, कि हमें उसको एज्यूम कर लेना होता है, मतलब कि या तो हम इसे फर्स्ट पर्सन में कर दें या फिर हम इसे थर्ड में कर दें। तो एज अकॉर्डिंग टू मी थर्ड पर्सन विल बी बेटर फॉर इट। ठीक है, मुझे लगता है कि जो थर्ड पर्सन है वो ज्यादा बेटर है, तो मैं इसको यहाँ बनाऊंगी हिज मदर। ठीक है, हिज मदर। यहाँ पे हिज मदर करोगे तो भी करेक्ट है, माई मदर करोगे तो भी करेक्ट है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग हिज मोहन मदर सेड टू हिम कर सकते हो, मदर सेड टू मी कर सकते हो, दोनों कहीं भी किसी को भी हम उसको एज्यूम कर सकते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं। तो लिखो हिज मदर, हैज को हैड में चेंज करो, बीन रीडिंग द रामायण। ठीक है, सिंस मॉर्निंग, फुल स्टॉप। इन्वर्टेड हटा देते हैं, जब हम लोग इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो इन्वर्टेड को हटा देते हैं। अब आते हैं हम लोग पास्ट के इंडेफिनिट में। पास्ट के इंडेफिनिट में देखो, लिखो मोहित सेड। ठीक है, ही रोट अ लेटर। मोहित सेड ही रोट अ लेटर। क्या बनाओगे, मोहित सेड, कुछ ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, सेड को सेड लिखोगे एज इट इज। इन्वर्टेड हटाओगे, दैट लगा दोगे। इतनी बात क्लियर हो रही है बेटा? जहाँ समझ नहीं आएगी तो मुझे प्लीज कमेंट करना, मैं दोबारा से आपको क्लियर करके बताऊंगी। ठीक है, भले ही मैं उसको शॉर्ट में बता के भेजूं, लेकिन जरूर शेयर करूंगी। ठीक है, ही, अब ये क्या है, सेकेंड फॉर्म है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, मतलब पास्ट का इंडेफिनिट है। अगर हमारे पास में वर्ब की सेकेंड फॉर्म दी रहती है तो हम उसमें हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। इतनी बात हमें क्लियर करनी है। इफ द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज गिवन इन द सेंटेंस, मीन्स रिपोर्टेड स्पीच में अगर हमारे पास में सेकेंड फॉर्म है वर्ब की, तो हमें जो चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में तो थर्ड फॉर्म लगानी है और हैड लगाना है। इतनी बात ध्यान रखना है, यानी कि पास्ट के परफेक्ट टेंस में हमें इसको चेंज करना है। इतनी बात क्लियर है बेटा? चलो ठीक है बेटा, जहां भी कुछ नहीं आएगा, कहीं भी डाउट लगेगा, यू कैन आस्क मी। ओके, नेक्स्ट हमारा सेंटेंस होता है अगर पास्ट के कंटिन्यूअस में, तो वो उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमें चेंज कर देना होता है। जैसे सेंटेंस है हमारा, सीता said to me, I am cooking the food। तो इसको क्या कर दोगे, सीता। अब इसके बाद में ऑब्जेक्ट है तो क्या करोगे, टोल्ड। यहाँ पे मी को एज इट इज, इन्वर्टेड को हटाओगे, दैट लगाओगे। आई हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो यहाँ सी हो जाएगा। एम कुकिंग है तो यहाँ पे होगा सी हैड बीन कुकिंग द फूड। ठीक है, इसके बाद जिसके बाद के दो टेंसेस होते हैं जिसमें हैड लगा रहेगा या फिर हैड बीन गिवन होगा, उनको हम लोग इनडायरेक्ट में चेंज नहीं करेंगे। इतनी बात ध्यान रखना है बेटा, इसको हमें इनडायरेक्ट में चेंज नहीं करना है। ठीक है, हाँ, अगर विल दिया है, कैन दिया है, ये सब दिया है तो उसे हमें चेंज करना है। ठीक है, जैसे सेंटेंस हमारा है, सोहन सेड आई विल डू माई वर्क ऑन टाइम। तो हमें इसे क्या कर देना है, सोहन सेड को सेड रखेंगे क्योंकि टू नहीं दिया गया है। अगर ऑब्जेक्ट होता तो हम इसको टोल्ड में चेंज करते। ठीक है, अब ये हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, क्या बन जाएगा, ही। विल क्या बनेगा, विल बिकम्स वुड। डू माई सब फर्स्ट पर्सन है,
माई क्या बन जाएगी, एज अकॉर्डिंग टू सोहन बनेगी हीज, ठीक है। वर्क ऑन टाइम, ठीक है बेटा, इतनी बात समझ आ रही है आपको? आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट दिस, है ना। चलो ठीक है। इसी तरह से अगर हमारे पास में कैन दिया है, ये विल का तो समझ ही आ गया होगा, विल शैल है तो वुड में चेंज करना है, चाहे किसी में भी किसी टेंस में विल है तो वुड, विल भी है तो वुड बी, शैल भी है तो शुड बी, ठीक है, ऐसे ही चेंज करना है। कैन वाला एक सेंटेंस हम लोग नोट कर लेते हैं, जैसे लिखो मीरा सेड टू अस, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, आई कैन लिफ्ट द बॉक्स, ठीक है। अब इसे कैसे बना दोगे, मीरा, ठीक है, सेड टू है ना, टू दिया है तो इसको टोल्ड में करेंगे, टोल्ड अस, इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके दैट लगाओगे। आई हमारा क्या है, आई हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो आई को क्या कर दोगे आप, शी। कैन, कैन को भी मैंने बताया, कैन चेंज, कैन को चेंज किस में करोगे, कुड में, तो शी कुड लिफ्ट द बॉक्स। अंडरस्टूड बेटा, अंडरस्टूड, ओके। चलो कुछ सेंटेंस में हम एक चीज और बता देते हैं कि अगर हमारे ऐसे सेंटेंस जिनसे कि हमको नियरनेस होती है, जैसे कि नाउ है ना, अगर हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, डायरेक्ट नरेशन में, इस वाले सेंटेंस में डायरेक्ट में, रिपोर्टेड स्पीच में नाउ दिया है, ठीक है, दिस दिया है, टुडे दिया है, ठीक है, ये सब गिवन होते हैं, तो हम इसे चेंज कर दें, नाउ को देन में चेंज करोगे, दिस को दैट में चेंज करोगे, ठीक है, टुडे को दैट डे, ठीक है, यस्टरडे को, यस्टरडे गिवन है अगर तो द प्रीवियस डे, यस्टरडे गिवन है तो द प्रीवियस डे में चेंज करोगे, प्रीवियस डे में चेंज करोगे, ठीक है। टुमारो गिवन है तो, टुमारो गिवन है तो टुमारो लिख लेना यहाँ पे, टुमारो का द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे, द नेक्स्ट डे और द फॉलोइंग डे, ठीक है, ऐसे करके चेंज कर, कम का गो कर देते हैं, कम का गो चेंज कर देते हैं, ठीक है। मतलब जितने भी नियरनेस शो करने वाले होते हैं उनको सब लोग, हम लोग, उन लोगों को हम लोग चेंज करके थोड़ा सा डिस्टेंस वाले सेंटेंस में चेंज, डिस्टेंस वाले वर्ड्स में चेंज कर देते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। एक इसका भी एग्जाम्पल दे देते हैं, एक इसका भी एग्जाम्पल दे देते हैं, ठीक है। सेंटेंस राइट करो, नेक्स्ट सेंटेंस 7 नंबर लिखो, रमन सेड टू सोहन, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, आई एम गोइंग आउटसाइड नाउ, ठीक है, कि मैं अब बाहर जा रहा हूँ, मैं अब बाहर जा रहा हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, रमन लिखो बेटा, रमन टोल्ड सोहन, रमन टोल्ड सोहन दैट, अब इसको क्या करोगे, ही वॉज गोइंग आउटसाइड देन, ठीक है, ऐसे। तो जब भी आ रहा है, टुडे आ रहा है कि टुडे आई एम गोइंग, तो क्या करोगे कि ही वॉज गोइंग दैट डे, ठीक है, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे, टू नाइट का दैट नाइट, ठीक है। तो ये हमारे असर्टिव के सेंटेंसेस थे सारे। अगर हमारा कोई यूनिवर्सल ट्रूथ आता है, एक हम लोग देख लेते हैं, उसका भी पता नहीं, उसका भी समझ लेते हैं। जैसे हमारे में आता है द टीचर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगन, द डॉग्स बार्क, ये 2 सेंटेंस में राइट करूंगी, आप खुद से बना के देना इसे, द डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर, नोट डाउन कर लो भाई, ये आपको खुद से बनाना है, ठीक है। ये सेंटेंसेस जो मैं राइट कर रही हूँ, यू हैव टू मेक योरसेल्फ, ओके, इनको आपको ही बना करके मुझे शेयर करना है, ठीक है, यू हैव टू डू दिस योरसेल्फ। नंबर 1 होमवर्क राइट कर लो इसको, ये दिस इज द होमवर्क फॉर यू, ओके। सेकेंड वन इज द, राइट करो, he said to me, comma inverted comma begin, honesty is the best policy,
ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, सेंटेंस एक और राइट कर लो, बस 3 सेंटेंसेस दे दूँ क्या, 4 दे देती हूँ। लिखो आई सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगेन द अर्थ मूव्स। मैंने बताया था, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो कर लोगे। द अर्थ मूव्स राउंड द सन, राउंड द सन, कैपिटल में एस बनाओ। ठीक है, एक सेंटेंस और राइट करती हूँ। मुस्कान सेड टू मी, बेटा नोट डाउन करते चलो मेरे साथ में, ठीक है। द सन सेट्स इन द वेस्ट। ओके बेटा, दीज 4 सेंटेंसेस आर द होमवर्क फॉर यू। ये आपके 4 सेंटेंसेस हैं जो कि आपके होमवर्क में है। नो, आई होप यू हैव नोटेड इट। मुझे लगता है आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है बेटा, दीज आर असर्टिव सेंटेंसेस, दीज आर द चेंजमेंट ऑफ डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट सेंटेंसेस इनटू फॉर असर्टिव सेंटेंसेस। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस का ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट का था सेंटेंस। अब आप इसे कोशिश करिएगा, इसको मेरा वीडियो देखना, पढ़ना। नहीं समझ में आएगा देन यू कैन कमेंट करना। ओके, एंड दीज 4 सेंटेंसेस आर द होमवर्क यू हैव टू डू योरसेल्फ। बहुत इजी है, आप कर सकते हो। ठीक है, so in the next video I will give you for the interrogative, imperative and exclamatory sentences। ठीक है, तो watch my full video। thank you so much for watching my video and thank you so much to subscribe my channel and like it। thank you, bye bye, have a nice day, thank you।